आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेटेड फिटमेंट फैक्टर अंडर 8 CPC और 8 CPC में मिनिमम बेसिक पे क्या होगी और कितनी सैलरी इंक्रीज होगी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस 4th, 5th, 6th, 7th पे कमीशन का कि उनका जो फिटमेंट फैक्टर का क्या ट्रेंड रहा है और यदि जो ट्रेंड वहां पे रहा है डिट्टो वहां 8 CPC में भी वही एप्लीकेबल होने वाला है। इसके अलावा जब TOR की रिकमेंडेशन दी थी तो उसके साथ में सर्टेन क्लॉजेज हैं कि वो पे कमीशन उनको माइंड में रखेगा। सबसे पहले इससे पहले कि हम आगे बढ़े क्या फिटमेंट फैक्टर आएगा, सबसे पहले उन क्लॉजेस को एक बार डिस्कस करना बहुत जरूरी है। उससे हमें पता चल जाएगा कि पे कमीशन जो है इन चीजों पे, क्योंकि उसका इंपैक्ट उन जो क्लॉजेस हैं उनका इंपैक्ट सीधा फिटमेंट फैक्टर पे पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्लॉजेस को देखना जरूरी है। सबसे पहली क्लॉज है द इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री एंड द नीड फॉर फिजिकल प्रूडेंस, कि जो देश की आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति को देखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है द नीड टू एंश्योर दैट एडिक्वेट रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड वेलफेयर मेजर, कि देश के जो विकास व्यय तथा लाभकारी योजनाओं में सफिशिएंट फंड की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम, जो पेंशन स्कीम जिसमें एम्प्लॉय का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो काफी ह्यूज एक्सपेंडिचर है, उसको भी माइंड में रखना है। नेक्स्ट है द लाइकली इंपैक्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑन द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विच यूजुअली अडॉप्ट द रिकमेंडेशन विद सम मॉडिफिकेशन, कि जो 8 CPC रिकमेंड करेगा डिट्टो वही स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस पे असर पड़ेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी उन रिकमेंडेशन को अडॉप्ट करना पड़ता है विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। इस चीज को भी माइंड। नेक्स्ट है कि द प्रिवेलिंग एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर बेनिफिट एंड वर्किंग कंडीशन अवेलेबल टू एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट सेक्टर, कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के जो PSUs के तथा प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं उनका जो प्रिवेलिंग एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर और जो बेनिफिट उनको मिल रहे हैं प्लस वर्किंग कंडीशन उनको भी माइंड में रखते हुए उनको भी कंसिडर करना है। तो ये जब ये रिकमेंडेशन हुई थी तो इस चीज को पे कमीशन ने अपने कंसिडर करना है। तो अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि पिछले पे कमीशनों ने किस तरह से फिटमेंट फैक्टर को फिक्स किया, तो इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि 8 CPC में भी क्या होने वाला है। अब ये एक टेबुलेशन है हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस। तो 4th CPC से लेके 7th CPC तक जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है, तो इस टेबुलेशन के थ्रू हम देखेंगे कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उनका ट्रेंड मतलब रेड्यूसिंग है। जैसे जैसे पे कमीशन आया तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक इसी तरह से 8 CPC में भी यही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो वो सर्टेन क्लॉजेज जो रिकमेंडेशन में दी गई हैं, तो जब पे कमीशन उस चीज को कंसीडर जरूर करेगा, इसलिए भी हमें जो है पे कमीशन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। और 1.90 से लेके 2.15 तक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, बाकी लेट द टाइम विल टेल। तो अब हम इस टेबुलेशन के थ्रू समझेंगे कि पे कमीशन का मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइनलाइज करने का क्या ट्रेंड रहा है, तो उसके बेस पे हम आगे समझ सकते हैं कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो ये टेबुलेशन है। सबसे पहले कॉलम में है पे कमीशन, लास्ट पे कमीशन मिनिमम बेसिक पे, करंट पे कमीशन मिनिमम बेसिक पे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, रिडक्शन इन मल्टीप्लाइंग फैक्टर, रेट ऑफ DA इन परसेंटेज। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं 4 CPC में मिनिमम बेसिक पे थी 196
और जो पे कमीशन ने रिकमेंड करी वो करी 750 बेसिक पे। उस टाइम मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो है 3.83 और उस टाइम डीए चल रहा था 203%। फिर हम बात करते हैं 5th सीपीसी में ये 750 बेसिक बन गई थी, 750 और रिवाइज होकर 2550 आ गई थी, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3.40 था। और इसमें जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो रेड्यूस हो गया। 4th सीपीसी में मल्टीप्लाइंग फैक्टर था 3.83 और 5th में वो रेड्यूस होके हो गया 0.43% कम हो गया, और जबकि डीए उस टाइम चल रहा था 148%। नेक्स्ट है 6th सीपीसी जो मिनिमम बेसिक पे 2550 थी, जो कि रिवाइज होके 7000 हो गई थी, 5200 प्लस ग्रेड पे 1800, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.75 हो गया, रिडक्शन हो गई मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 0.65 की, और डीए चल रहा था 86%। नेक्स्ट में हम 7th सीपीसी में देखते हैं, मिनिमम बेसिक पे 7000 थी, जो रिवाइज होके 18000 बेसिक पे थी, वो बन गई थी, और इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था 2.57, तो रिडक्शन हो गई 75 से 0.18 जो है 1.8, इसकी रिडक्शन हो गई, और डीए चल रहा था 125%। ठीक उसी तरह से इसी ट्रेंड को देखते हुए 8th सीपीसी में क्या आएगा, 18000 बेसिक पे चल रही है, और यदि हम इसको, मैंने जैसा कि बताया, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा इन द रेंज ऑफ 1.90 से 2.15, क्योंकि वो जो क्लॉजेस रिकमेंडेशन के टाइम पे कमीशन को दी गई हैं वो उस पर जरूर कंसीडर करेगा। तो अब हमने यहाँ पे मैक्सिमम 2.15 लिया है, जिससे बेसिक पे रिवाइज होकर 39000 आ जाएगी, और ठीक इसी ट्रेंड को देखते हुए 2.57 सीपीसी में था, वो कम होकर वो 0.42% कम हो जाएगा, और आज की डेट में 58% डीए चल रहा है, 2% और अनाउंस होने की संभावना है। तो इसी ट्रेंड को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि 8th सीपीसी के अंदर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आने वाला है। अब हम नेक्स्ट में करते हैं कि 8th सीपीसी के अंदर लेवल 1 में, लेवल 5 में, लेवल 9 में क्या रिवाइज होके होएगा, और उनका सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो एस्टिमेटेड फिटमेंट फैक्टर है वो रहेगा 1.90 से लेके 2.15 की रेंज में। तो अब हम मैक्सिमम जो हम 2.15 के बेस पे लेवल 1, 6 और लेवल 9 की पे फिक्सेशन करते हैं। पे फिक्सेशन मीन रिवाइज पे बना के देखते हैं कि 7th सीपीसी में क्या है, 8th सीपीसी में क्या होगी और कितना इंक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज इंक्रीज है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मिनिमम लेवल 1 का। लेवल 1 का 7th सीपीसी में बेसिक पे है 18,000, डीए इस टाइम चल रहा है 10,800, एचआरए 5400 और टीए 2160। आज की डेट में उसको मिल रहा है 36,360। और 8th सीपीसी में यदि फिटमेंट फैक्टर 2.15 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 39,000। डीए का पे कमीशन आता है तो डीए नील हो जाता है, और एचआरए उस टाइम रिवाइज होकर हो जाएगा 11,700, टीए बन जाएगा 2,700, ग्रॉस सैलरी बनेगी 53,400। और ये इसका जो इंक्रीज टोटल डिफरेंस है बिटवीन 7th सीपीसी एंड 8th सीपीसी वो है 17,040 रुपए का, यानी कि जो उसको इंक्रीज मिला वो है 48.86%। नेक्स्ट है लेवल 6 का। लेवल 6 में 7th सीपीसी में बेसिक पे है 35,400, डीए 21,240, एचआरए 10,620, टीए 57,160, ग्रॉस सैलरी है 73,020, 73,020। अब 8th सीपीसी में यही बेसिक पे रिवाइज होके वो हो जाएगी 69,000, डीए नील हो जाएगा, और एचआरए 20,700, टीए 7200, ग्रॉस सैलरी बनी 96,900, 96,900, और इंक्रीज हुआ 23,880, जिस परसेंटेज है 32.70। नेक्स्ट है लेवल 9। 7th सीपीसी में बेसिक है 53,100 और डीए 31,860, एचआरए 15,930 और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 11,520,
ग्रॉस सैलरी आज की डेट में है 1,12,410 और 8 CPC के अंदर यही रिवाइज होकर बेसिक पे बन जाएगी 1,100 रुपए। DA नील हो जाएगा और HRA हो जाएगा 30,030 और TA 14,400 और ग्रॉस सैलरी बनी 1,44,530। जो इंक्रीज हुआ वो हुआ 32,120 रुपए का। परसेंटेज हुई 28.57। अब आप इस परसेंटेज को देखेंगे तो जब से जो सबसे लोअर वाला है उसकी जो परसेंटेज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक इसी तरह से जो हायर लेवल पे हैं उनकी जो इंक्रीज होता है उसका परसेंटेज कम होता है। तो आज की वीडियो में हमने एक अनुमानित है कि फिटमेंट फैक्टर यही रहेगा, बाकी आने वाला टाइम बताएगा क्या रहता है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू।